मैंने स्पेशली आपको बताया कि पहले ये अपने ईवी अवतार के साथ इंडिया में लॉन्च होगी, फिर डीजल पेट्रोल इसका भी ऑप्शन दिया जाएगा और अभी हमने अंदर देखा कि इसमें सीएनजी का भी ऑप्शन लिखा हुआ है। तो ये गाड़ी सीएनजी में भी आपको मिलेगी, तो वो बहुत बढ़िया ऑप्शन हो चुका है। तो दोस्तों हेलो एंड वेलकम टू पावर रेसर, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित। तो आज फाइनली हमारे साथ है ऑल न्यू टाटा कर्व कॉन्सेप्ट और आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे न्यू टाटा कर्व कॉन्सेप्ट में आपको क्या क्या नई चीज़ें दी जाएगी, क्या क्या इसका पूरा डिज़ाइन होगा। अब जो न्यू टाटा कर्व है वो टाटा की अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार का एक कॉन्सेप्ट वर्जन हमें शोकेस किया गया है, जिसमें इसकी जो भी खूबियाँ है, जो भी इसमें नया आपको दिया जाएगा वो सब कुछ शोकेस किया गया है। तो आज की वीडियो में सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले अगर आपकी नई टाटा कर्व है उसके डिज़ाइन को देखते हैं फ्रंट के पार्ट से, तो यहाँ पर आपको पूरा बोल्ड एक एसयूवी कैरेक्टर ऑफर किया गया है। जो इसका पूरा मस्कुलर स्टांस है, जो पूरे आपको बॉडी लाइन्स ऑफर किए गए, जो सारा आपको एंगुलर डिज़ाइन दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और काफ़ी मस्कुलर डिपार्टमेंट में इसको रखा गया है। अगर आप हेडलैम्प्स को डिज़ाइन को भी देखते हैं तो यहाँ पर अभी टाटा मोटर्स की टीम ने आपको एक ट्रायंगुलर हेडलैम्प फिलॉसफी का यूज़ किया गया है, जिसको बाद में और ज़्यादा रीडिफाइन किया जाएगा। बट इसका जो बेसिक पेरेंट पैटर्न है वो कुछ ऐसा ही रहेगा। अगर आप ऊपर डीआरएल्स के पार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर आपको स्लीक लुकिंग डीआरएल्स ऑफर किए गए हैं और इसका खास बात ये है कि इसको फुली इंटीग्रेट किया गया है। जो इसका फ्रंट का पार्ट है उसके साथ ही इसको पूरा एक सीमलेस डिज़ाइन रखा गया है। सेंटर में आपको टाटा का प्रीमियम लुकिंग लोगो ऑफर किया गया है और यहाँ पर एक जो नई चीज़ देखने को मिल रही है, अब जो ये लोगो है इसमें थोड़ा सा आपको मैट फिनिश का यूज़ किया गया है। जैसे अभी क्रोम का पार्ट यूज़ किया जाता है तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा लस्चर और थोड़ा प्रीमियम बनाने की कोशिश की गई है। उसके साथ साथ काफ़ी सारे आपको पियानो ब्लैक एलिमेंट्स ऑफर किए गए हैं। अब ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में पहले आ रही है और जैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में फ्रंट ग्रिल को अवॉइड किया जाता है और जिससे गाड़ी की एरोडायनेमिक एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़े, तो वही चीज़ इसमें की गई है। आपको इसमें फ्रंट में कहीं पे भी कोई भी ओपन सेक्शन नहीं मिलेगा जैसे आपको नॉर्मल पेट्रोल और डीजल गाड़ी में मिलता है। इसमें फुली इसको कवर अप किया गया है, जिससे इस गाड़ी की जो एरोडायनेमिक एफिशिएंसी है वो इंप्रूव होती है, जो इसकी रेंज है वो ज़्यादा बढ़ती है और एक तरीके से फ़ायदा आप ही को है। स्पेशली देखेंगे यहाँ से जो ये वाले पार्ट हैं, तो अगर आप इसको थोड़ा दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये ओपन पार्ट है, बट ये फुली तरीके से कवर किया गया है। अब आइए इसकी थोड़ी साइड प्रोफाइल की ओर। तो साइड प्रोफाइल में जैसे मैंने कहा कि ये एक कॉम्बिनेशन है एसयूवी और कूप बॉडी स्ट्रक्चर के साथ। अब कूप बॉडी स्ट्रक्चर इंडिया में नया है। अभी जैसे BMW अपनी X4 या फिर आप बात कर लीजिए टेस्ला अपनी मॉडल Y, इस बॉडी स्ट्रक्चर के साथ अपना एक प्रीमियम सेगमेंट बनाया है, लेकिन टाटा मोटर्स आपके लिए एक मास मार्केट सेगमेंट में खासतौर पे इस गाड़ी को ला रही है। और यहाँ से आप जो इसकी पूरी साइड की सिलुएट देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो इस गाड़ी का नाम है टाटा कर्व, वो पता चलेगा कि इस गाड़ी का जो नाम पड़ा है, जो आप ये वाला सेक्शन देखेंगे, ये जो पूरा इसमें एक कर्व बन रहा है या फिर एक टीयर ड्रॉप इफेक्ट, जैसे पानी की बूंद होती है वैसा ही इसको एक फिलॉसफी पे बनाया गया है, जिसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि इसकी जो सेकंड रोज़ है उसको बहुत पीछे तक एक्सटेंड किया गया है। एक बेहतर आपको पीछे लेग रूम ऑफर किया जाएगा और अंदर जो कैबिन है स्पेशली बहुत ज़्यादा स्पेशियस बनाया जाएगा। अभी एक अलग चीज़ आपको दिख रही होगी, कुछ ऑडी ई-ट्रॉन की तरह जो ओआवियम्स है ये थोड़े से ज़्यादा मॉडर्न लग रहे हैं, इंडिया के हिसाब से ज़्यादा मॉडर्न है, बट कुछ ऐसा डिज़ाइन है। रियल लाइफ में आपको एक जैसे नॉर्मल मिरर बेस्ड ओआवियम है वही ऑफर किया जाएगा, लेकिन जो ये इंटीग्रेटेड डीआरएल्स है या फिर जो इसके टर्न सिग्नल्स हैं वो कुछ इसी डिज़ाइन में आएंगे। अब आप देखिए इसके जो मेन एक मैं कहूँ कि जो इसका एक कमांडिंग एक स्टांस आ रहा है अभी, क्योंकि टाटा मोटर्स की टीम ने एक कॉन्सेप्ट शो केस किया है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा रगेड और एक चार्मिंग एक लुक देने के लिए यहाँ पर आपको R20 इंचेस के अलॉय व्हील्स शोकेस किए गए। हमें ये देखना है कि इसका डिज़ाइन कैसा है। तो इसका जो पूरा डिज़ाइन है ये आपको एक एरोडायनेमिक फ्रंट में दिया गया है और जैसे फ्रंट की इसकी ग्रिल है उसी पैटर्न के साथ यहाँ पर भी आपको कुछ डिज़ाइन दिया गया है। फुल एल्यूमिनियम अलॉयज़ है और कुछ मैट ब्लैक फिनिश के साथ, और जो टाटा की न्यू डिज़ाइन फिनिश आई है लोगों के ऊपर जो थोड़ा सा लस्चर वाली है वो इसमें नोटिस करेंगे आप। और अभी तो उन्होंने पिरेली के P0 सीरीज़ के टायर शोकेस किए गए हैं 235/50 सेक्शन रेडियल 20 में। और एक और स्पेशल चीज़ जो क्लैडिंग का पार्ट है बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ कि रगड़ बना रहा है इसको। जैसे आपने टाटा हैरियर में देखा है, बोल्ड कैरेक्टर है गाड़ी में वो पूरी तरीके से बरकरार है, लेकिन मैंने कहा कि जहाँ प्रैक्टिकलिटी देखी गई है वहाँ पर इन्होंने कूप के बॉडी स्ट्रक्चर को ज़्यादा बेहतर समझा है, क्योंकि इसका जो एरोडायनेमिक एफिशिएंसी है इन कंपैरिजन टू टिपिकल एसयूवी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका डिज़ाइन ही वैसा है कि ये हवा को काफ़ी आसानी से क्रॉस ऑफ कर लेगी और आपको रेंज ज़्यादा बेहतर मिलेगी। अब आप इस गाड़ी के रियर लुक की ओर आ चुके हैं, तो जैसे मैंने फ्रंट में आपको दिखाया था कि पूरा सीमलेस डीआरएल का डिज़ाइन है, वैसा ही कुछ आपको यहाँ पर जो पीछे टेल लैम्प का सेक्शन है ये एक सीमलेस रखा गया है, जिससे गाड़ी का एक प्रीमियम स्टेटमेंट बना है। और उसी के साथ जो सारा आपको यहाँ पे टेल लैम्प का डिपार्टमेंट है वो दिख रहा है। उसी के साथ यहाँ पर जो टाटा का नया लोगो में फिनिश आई है वो आप नोटिस करेंगे, और ये सारी जो आप बॉडी कट्स है, क्रेजेस है,
बहुत स्पोर्टी और काफ़ी मैं कहूँ कि बहुत ही प्रीमियम लग रही है। और जैसा आपने फ्रंट में देखा वैसा ही कुछ यहाँ पर भी सारे जो कटआउट्स है वो दिए गए हैं, लेकिन ये कहीं से भी ओपनिंग नहीं है। अभी टाटा मोटर्स की टीम ने हमसे ये भी कहा कि ये जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक फेस में आ रही है पहले गाड़ी, एक ईवी गाड़ी आ रही है, और जैसे आपने ईवी किसी भी अप्लायंस में देखा होगा कि उसमें कूलिंग के लिए हीट फिन्स बनी होती है, फिन्स होती है कूलिंग के लिए, वैसी को रिजेंबल करने के लिए यहाँ पर ये सारी फिलिंग्स दी गई है। और यहाँ पर देखेंगे जो एरोडायनेमिक एफिशिएंसी है, कितना ज़्यादा बेहतर तरीके से गाड़ी हवा से क्रॉसअप होगी, तो उसको कट ऑफ करने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी आपको डक्ट्स दी जाएंगी। ऊपर देखेंगे जो स्पॉयलर है वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लुकिंग दिया गया है, बीच में इसमें कटआउट ऑफर किया गया है। तो ये सारी चीज़ है। पीछे का पूरा टेल लैम्प, टेल का जो पूरा बूट का पार्ट है ये स्वेप्ट मिलने वाला है। अब जैसे जब आपने इसका रिवील भी देखा था तो ये जो डोर है ये बहुत बेहतर तरीके से वाइड ओपन होता है, और इसमें एक पावर गेट का ऑप्शन भी आपको दिया जा सकता है, जैसे आपने स्कोडा की सुपर्ब के अंदर देखा है तो वैसा ही कुछ। अब इस साइड से भी आप देखिए कैसा इसका पूरा लुक आ रहा है। स्पेशली जो ईवी की ब्रांडिंग है वो यहाँ आपको मिलेगी। पहले ये इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आएगी, फिर उसके बाद आपको पेट्रोल और डीजल ऑफरिंग्स भी इसमें दी जाएगी। अब एक बार और फ्रंट में आइए आप, तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो सारे एयर के कटआउट्स हैं जो यहाँ से आपकी व्हील्स की कूलिंग भी ज़्यादा बेटर करेंगे और एक तरीके से बेहतर आपको एरोडायनेमिक एफिशिएंसी भी देंगे। यहाँ से भी जो इसका पूरा नीचे बम्पर का पार्ट है ये ओपन रखा गया है, जिससे ये वाला पार्ट तो क्लोज्ड है, लेकिन एयर का जो ड्राफ्ट होगा यहाँ से क्रॉस करके यहाँ से बाहर निकलने वाला है। यहाँ देखिए बम्पर के ऊपर, तो यहाँ से जो एयर का फ्लो है वो रहेगा, जिससे जो फ्रंट का जैसे एसयूवी कैरेक्टर है, और एसयूवी कैरेक्टर आगे से थोड़ी बल्की रहती है, लेकिन ये सारे प्रोफाइल देने से इसका एसयूवी कैरेक्टर जो एरोडायनेमिक एफिशिएंसी को कम कर रहा था वो उतना नहीं कर पाएगा। यहाँ से भी देखिए तो जो इसका लास्ट का सी पिलर है उसके इस साइड से देखिए वो ओपन रखा गया है, तो ये जो पार्ट है यहाँ से भी ये एयर फ्लो बनाएगी, तो जो यहाँ से एयर का चैनल होगा तो उससे भी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो ये इसका आपने पूरा बाहर का वॉकग्राउंड देखा है। बाकी रूफ़ देखेंगे तो इसमें अभी मून रूफ़ दिख पा रही है, तो जैसे ओपन सनरूफ़ का ऑप्शन है वो अभी नहीं दिखा है इसमें। ग्लास एरिया का डिज़ाइन कुछ इतना है। तो दोस्तों अब बात आती है आपकी ऑल न्यू टाटा कर्व के इंटीरियर्स को जानने की। इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग करते ही जैसे अभी हमारे सामने ये इसका प्रोटोटाइप है, तो अभी सर हमें दिखाएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिकली इसके डोर्स को ओपन किया जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर के पूरे आपको एक जो इसकी फ़िलॉसफी है और जो क्या क्या नया टाटा मोटर्स आपके लिए लेके आई है उसको और डिटेल में जानने के लिए। तो पहले तो आप इसके इंटीरियर्स को देखेंगे ना, एक अप लेवल का इंटीरियर दिया गया है, प्रीमियम सेगमेंट का जैसे आपको एक फील आना चाहिए वो दिया गया है। लाइट शेड ऑफ मटेरियल्स का यूज़ किया गया है। उसी के साथ जो टाटा मोटर्स की टीम है, जो डिज़ाइन टीम है, उनने इसमें जो इसमें मटेरियल का यूज़ किया गया है ये सस्टेनेबल होते हुए देखा गया है। तो इंटीरियर्स को देखिए आप पहले। तो अब देखिए क्या क्या इसकी सारी खासियत है, मैं ही आपको दिखाता हूँ इसकी डिटेल में। तो जो आपको सारी सीट्स इसमें यूज़ की गई है ये फैब्रिक ऑफर किया जाएगा, और जो हाई लेवल फैब्रिक है जो जिसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा टॉप नॉच होगी उसका यूज़ किया जाएगा। इसमें कहीं पर भी लेदरेट और ऐसा कुछ मटेरियल यूज़ नहीं किया जाएगा जो कि सस्टेनेबल नहीं है। ऊपर जो आपको ये डैशबोर्ड का पार्ट है ये भी फैब्रिक यूज़ किया जाएगा, और ऐसा जो पूरा शेड है, शेड इसी के आसपास रहेगा। ये फाइनल शेड ऐसा कुछ अभी फाइनल नहीं हुआ है, बट शेड यही थोड़ा जो ग्रे शेड है और थोड़ा प्रीमियम शेड है उसको बना के ऑफर किया जाएगा। अब एक और नेक्स्ट चीज़ आपको दिखाता हूँ, जो यहाँ पर एक अलग मटेरियल की आपको लाइनिंग मिलेगी। ये जो आपको जैसे ब्रास शेड है, जैसे अभी टाटा मोटर्स ने अपना गोल्ड एडिशन लॉन्च किया था, तो यहाँ पर इनने एक नया शेड अभी यूज़ करने की कोशिश की है जो कि है ब्रास का। तो ब्रास शेड आप देखेंगे, उसके साथ नीचे कुछ ब्लैक एलिमेंट्स है, और एक जो खास चीज़ आप देखेंगे जो प्रैक्टिकलिटी को देख के बनाई गई है, जो इसका पूरा फ्लोर है, चाहे आप फ्रंट का फ्लोर देखिए बिल्कुल फ्लैट बनाया गया है। उसी के साथ साथ जो इसका रियर का फ्लोर है ये भी पूरी तरीके से फ्लैट बनाया गया है, और इतना ज़्यादा फ्लैट है कि बीच में भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, नहीं यहाँ पर कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है। और ये जो पीछे बूट का पार्ट है वो भी कुछ इतना ऑफर किया गया है, जो कि इतना आप देख सकते हैं। और जो सीटिंग लेआउट है, सीटिंग लेआउट आपको वैसा ही कन्वेंशनल मिलेगा जैसे कि आपको टाटा हैरियर में ऑफर किया जाता है, यानी कि एक तरीके से नॉर्मल सीटिंग अभी 4 सीटर लेआउट में है, बट इसको नॉर्मल सीटिंग आपको ऑफर की जाएगी। आप समझते हैं जो स्क्रीन का सारा लेआउट है वो कैसा दिया गया है। अब टाटा मोटर्स की टीम ने एक और इसमें कुछ नया किया है, जैसे फेस चेंज हो रहा है,
तो यहाँ पर जैसे बाकी गाड़ियों में कन्वेंशनल आपको स्पीडोमीटर या फिर टैकोमीटर ऐसी चीज़ें दी जाती है, उसमें वो सारा क्लैडिंग का पार्ट और जो प्लास्टिक मटेरियल है वो बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है। अब जो मेन LCD डिस्प्लेज है उसको सीधे सीधे आपके डैशबोर्ड के ऊपर प्लेस किया जाएगा, जिसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इस कार को लेते हैं तो मान लीजिए 5 साल 6 साल आप इस गाड़ी को चलाएंगे और फिर आपका कुछ प्लान बने कि आप इन स्क्रीन के साइज़ को अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर इसका जो भी एक तरीके से आप अपग्रेड चाहते हैं तो डायरेक्टली अपग्रेड हो जाए, आपको कुछ भी पैनल पार्ट या फिर उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे यही रिप्लेस होके कुछ और आप अपग्रेड करवा सकते हैं। अभी ऐसा टाटा मोटर्स का प्लान है, देखेंगे कैसा रहेगा। और बाकी स्टीयरिंग का पार्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर डी कट स्टीयरिंग यूज़ किया गया है, जिसमें जो टाटा का लोगो है ये भी अभी थोड़ा इल्यूमिनेटेड किया गया है, जिसको एक डिजिटल प्रोफाइल ऑफ की गई है। और सारे इसके कंट्रोल्स देखेंगे कुछ ऐसी कन्वेंशनल आ रही है। जो स्पीड्स है यहाँ पर देखेंगे, सीट्स में भी आपको हाइट एडजस्टिंग का फंक्शन और यहाँ से आप इसको पावरली कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है तो फुली ऑटोमेटिक है, यहाँ पर ब्रेक और एक्सीलेटर यही 2 कमांड्स आपको दी जाएगी। और बूट को ओपन करने का यहाँ पर कोई भी अभी नहीं दिखाया गया है। AC देखेंगे तो ये फुली ऑटोमेटिक AC ऑफर किया गया है। अभी क्योंकि ये प्रोटोटाइप में है तो हम इसमें बैठ नहीं सकते, लेकिन यहाँ से आपको सारी डिटेल हमने दिखाई है। एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे तो जो इसका आपको डोर दिखेगा ये भी आपको पूरा सीमलेस मिलने वाला है, बिल्कुल एक फ्रेमलेस डिज़ाइन है जैसे प्रीमियम कार्स में आता है। तो इतना कुछ ओपन होगा और ग्लास यहाँ यूज़ किया गया है। ये सारे इसके कंट्रोल्स हैं तो ये अभी वर्क नहीं कर रहे हैं। और इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर जो AC के कंट्रोल है ना, इसे फुली डिजिटल बनाया गया है। लेकिन ख़ास बात ये है कि जो मेन फंक्शन है जैसे फ़ैन ब्लोअर, उसके लिए मैकेनिकल कंट्रोल दिया गया है, यानी कि आप गाड़ी को बिना इसमें नज़रें डाले भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज़ और ख़ास देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले तो ये इलेक्ट्रिक वर्जन में आएगी, उसी के साथ साथ डीजल में आएगी, पेट्रोल में भी आएगी, उसी के साथ यहाँ देखिए CNG में भी ये गाड़ी आ सकती है। तो मैं आपको फोकस करके बाद दिखाता हूँ। तो ये थोड़ा सा अभी फोकस करने में इश्यूज़ कर रहा है, बट ये यहाँ पर CNG लिखा हुआ है तो ये बहुत बढ़िया बात है कि ये एक CNG इन्होंने मेंशन कराया। अब ये आएगी या फिर नहीं, ये CNG लिखा गया है। बाकी सारे कंट्रोल देखेंगे आपको रिवर्स, न्यूट्रल और ये सारी चीज़ें करने के कंट्रोल यहाँ दिए गए। एक आर्मरेस्ट यहाँ है, सीट बेल्ट के बकल यहाँ इन ऑफर करे। और जो सीट्स की क्वालिटी है, मैंने कहा कि ये फैब्रिक सीट्स है, इसमें कहीं पर भी ऐसी सीट्स में लेदरेट नहीं है। लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे तो ये इन्होंने लेदरेट का यूज़ किया गया, लेकिन ये जो लेदरेट है ये रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाया गया है, जैसे भी जो फैशन इंडस्ट्री है या फिर जो भी रिसाइकल करके बनाया गया है। तो यहाँ हमने सब कुछ देखा। बूट भी देख लीजिए तो यहाँ देखेंगे तो ऐसा पूरा इसका फ्रंट डैशबोर्ड का लेआउट आपको मिलेगा। जो ऊपर मून रूफ शोकेस की गई है, जिसको पानोरामिक सनरूफ कहा जा रहा है, तो वो इतनी बड़ी कुछ दिखेगी, जिसमें जो ऊपर रूफ लाइट्स है वो ऐसी दिखाई गई है और ऊपर से गाड़ी का ऐसा दिखेगा। पीछे अगर आप बूट देखेंगे तो ये इसका कुछ बूट स्पेस है। यहाँ से देख के ऐसा लग रहा है कि करीब 400 साढ़े 400 लीटर का काफ़ी बड़ा बूट स्पेस दिया गया है, जिससे आप काफ़ी अच्छी फैमिली ट्रिप इसमें कर पाएंगे। मैंने स्पेशली आपको बताया कि पहले ये अपने EV अवतार के साथ इंडिया में लॉन्च होगी, फिर डीजल पेट्रोल इसका भी ऑप्शन दिया जाएगा। और अभी हमने अंदर देखा कि इसमें CNG का भी ऑप्शन लिखा हुआ है, तो ये गाड़ी CNG में भी आपको मिलेगी, तो वो बहुत बढ़िया ऑप्शन हो चुका है। तो मैंने कहा कि सारी डिटेल हम देखें तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप एक ऐसी गाड़ी चाह रहे थे कि जो मॉडर्न हो, प्रैक्टिकलिटी के साथ भरी हो, पावरफुल हो, खासतौर पे पावरफुल हो, क्योंकि अभी पावर का कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन रेंज की बात करेंगे तो करीब 400 से लेकर 450 किलोमीटर तक की रेंज आप इसमें मान सकते हैं कि क्या रेंज मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस भी देखेंगे तो जैसे SUV प्रोफाइल के साथ गाड़ी है तो करीब 200 मिलीमीटर के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस आप इसमें देख सकते हैं। ऑल 4 व्हील्स में आपने डिस्क ब्रेक इसमें नोटिस किए थे। तो ये कुछ थी आपकी टाटा की ऑल न्यू कर्व। अब इसके लॉन्चिंग की बात करें तो 2024 तक इसके लॉन्च को माना जा रहा है कि हो जाएगा, उससे पहले भी हो सकता है और उसके थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 2024 एक फाइनल डेट क्या रहेगी आगे आपको पता चलेगी। बाकी प्राइसिंग की बात करें तो करीब 18 से 20 लाख के रेंज में ये गाड़ी रहेगी स्टार्टिंग, और हो सकता है कि ये उस समय के प्राइस के हिसाब से 22 लाख तक भी जा सकती है। तो ये हमने सब कुछ देखी। आप अपने सुझाव अपने कमेंट्स हमें बता सकते हैं। टाटा मोटर्स इंडिया को भी आप बता सकते हैं कि आपको कैसा डिज़ाइन लगा है इनकी नई गाड़ी का। तो ये सारा हमने देखा। पीछे एक और चीज़ आप देखिए, यहाँ पर जो थोड़ा अलग बना रहा है यहाँ पे कि एक और लाइट का यहाँ पर एलिमेंट दिया गया है। जैसे बेसिक होने को ये एक एरोडायनेमिक एलिमेंट है, बट इसको थोड़ा सा लाइटिंग मेंबर दिया गया है। अब ये जो अभी प्रोडक्ट है ना, ये प्रोटोटाइप है, तो इसमें हम ऐसे बैठ नहीं सकते और आपको दिखा नहीं सकते कितना स्पेशियस है, बट कैमरे में आपको जितना आइडिया लगा है मुझे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया है। मुझे खुशी यही है कि ये अभी EV में आ रही है। पेट्रोल डीजल तो टाटा मोटर्स की टीम ने कहा ही है, और एक CNG का ऑप्शन वो सबसे बढ़िया मैं कहूँगा। टाटा मोटर्स की बहुत बढ़िया सोच है इंडिया के हिसाब से, जिस हिसाब से फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और जो भी चीज़ है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को
आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सारी डिटेल अगर आपको और जाननी है तो चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।